मनुष्य के जीवन में काम वासना को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उसे शत्रु समझ लेते हैं, और जिस क्षण तुम किसी ऊर्जा को शत्रु समझ लेते हो उसी क्षण वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर विद्रोह करने लगती है। क्योंकि काम वासना कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, वह जीवन की वही मूल ऊर्जा है जिससे सृष्टि चल रही है। वही ऊर्जा अगर फूल बने तो प्रेम कहलाती है, और वही ऊर्जा अगर अंधेरे में दबा दी जाए तो वासना बन जाती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि काम वासना को कैसे खत्म किया जाए, सवाल यह है कि उसे कैसे समझा जाए। क्योंकि जो समझ लिया गया वह नियंत्रित हो जाता है, और जो दबाया गया वह एक दिन विस्फोट बन जाता है। तुमने देखा होगा कि जितना अधिक तुम किसी विचार से भागते हो वह उतना ही अधिक तुम्हारे पीछे आता है, जैसे अंधेरे में अपनी ही परछाई से भागना। इसलिए पहला सूत्र है कि काम वासना से लड़ो मत, उसे देखो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकृति में ही रूपांतरण का बीज छुपा होता है। जब तुम्हारे भीतर काम की लहर उठे तो उसे गलत मत कहो, उसे पाप मत कहो, बस शांत होकर देखो कि यह लहर कहां से उठ रही है, शरीर में कहां कंपन है, मन में कैसी तस्वीरें बन रही हैं। क्योंकि जैसे ही तुम साक्षी बनते हो ऊर्जा नीचे नहीं बहती, ऊपर उठने लगती है। और यही रहस्य है। काम वासना को कंट्रोल करने का अर्थ उसे जकड़ना नहीं है, बल्कि उसे जागरूकता की ऊंचाई देना है। तुमने गौर किया होगा कि जब तुम गहरी नींद में होते हो तब वासना नहीं होती, और जब तुम गहरी चेतना में होते हो तब भी वासना नहीं होती। वासना हमेशा आधी अधूरी जागृति में होती है, जहां मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है। इसलिए ध्यान कोई नैतिक अभ्यास नहीं है, ध्यान सबसे वैज्ञानिक उपाय है काम ऊर्जा को रूपांतरित करने का। जब तुम रोज थोड़ी देर शांति से बैठते हो, सांस को देखते हो, शरीर को महसूस करते हो, तब वही ऊर्जा जो कल्पनाओं में बह रही थी धीरे धीरे मौन में डूबने लगती है। और एक दिन तुम पाओगे कि वही ऊर्जा अब तुम्हें भारी नहीं कर रही, बल्कि हल्का कर रही है, आनंद दे रही है। और यही वह क्षण होता है जब काम प्रेम में बदलने लगता है। क्योंकि प्रेम वासना का विरोध ही नहीं है, प्रेम वासना का शुद्ध रूप है। लेकिन समाज ने तुम्हें यह सिखाया कि वासना बुरी है और प्रेम अच्छा है। इस झूठे विभाजन ने तुम्हें भीतर से खंडित कर दिया। एक हिस्सा कुछ चाहता है और दूसरा हिस्सा उसे दबाता है, और इस द्वंद्व में अपार शक्ति नष्ट होती है। इसलिए काम वासना को कंट्रोल करने का पहला चरण है अपने भीतर के इस द्वंद्व को छोड़ देना, स्वयं को पूरा स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसे ही, बिना अपराध बोध के। क्योंकि अपराध बोध वासना को कम नहीं करता, वह उसे और गहरा करता है। जिन देशों में काम को पाप बताया गया वहां विकृतियां अधिक पैदा हुई, और जहां उसे स्वाभाविक माना गया वहां संतुलन अधिक दिखा। इसलिए अपने भीतर यह स्पष्ट कर लो कि काम जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे भोजन जरूरी है, लेकिन केवल खाने के लिए ही कोई नहीं जीता, वैसे ही काम जरूरी है, लेकिन केवल उसी में डूब जाना आत्मा को थका देता है। जब यह समझ गहरी होती है तो नियंत्रण अपने आप आने लगता है। क्योंकि तब तुम मजबूरी में नहीं बहते, तब तुम चुनाव से जीते हो, और चुनाव तभी संभव है जब जागरूकता हो। इसलिए जब भी काम की तीव्रता बढ़े, भागो मत, फोन मत उठाओ, स्क्रीन मत खोलो, बस आंखें बंद करो और श्वास को गहराई से भीतर जाते हुए महसूस करो, और देखो कि ऊर्जा कैसे ऊपर उठती है, छाती में फैलती है, सिर की ओर बहने लगती है, और कुछ ही क्षणों में वही आग जो नीचे खींच रही थी प्रकाश बन जाती है। ध्यान रखना कि यह प्रक्रिया समय मांगती है, क्योंकि वर्षों से जमा आदतें एक दिन में नहीं टूटती। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे, प्रेम रखोगे, तो तुम पाओगे कि अब वासना तुम्हें गुलाम नहीं बनाती, वह तुम्हारी सेवक बन जाती है। और सेवक बनकर वही ऊर्जा रचनात्मकता बनती है, संगीत बनती है, ध्यान बनती है, करुणा बनती है। इसलिए नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है, नियंत्रण का अर्थ है दिशा देना। जैसे नदी को बांध बनाकर रोका नहीं जाता, बल्कि नहर बनाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है, वैसे ही काम ऊर्जा को भी दिशा चाहिए, जागरूकता की दिशा, प्रेम की दिशा, ध्यान की दिशा। और जिस दिन यह दिशा स्पष्ट हो जाती है
उस दिन तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, तब जीवन अपने आप बहने लगता है, सहज सरल मौन में डूबा हुआ। और उसी सहज बहाव में जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करते हो तो एक बहुत सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है कि काम वासना असल में शरीर की नहीं बल्कि मन की आदत है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, जैसे ही मन शांत होता है शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। इसलिए जिन लोगों ने जीवन भर केवल नियम बनाए, ब्रह्मचर्य के व्रत लिए, कसमों में खुद को बांधा लेकिन ध्यान को नहीं जाना, वे भीतर सेज पिया दबाव लेकर चलते रहे और वही दबा हुआ दबाव किसी न किसी रूप में बीमारी, क्रोध, हिंसा या विकृति बनकर बाहर आया। क्योंकि ऊर्जा को बांधा नहीं जा सकता, ऊर्जा या तो बहती है या विस्फोट करती है। इसलिए सच्चा संयम कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, वह तो समझ से आता है। जैसे बच्चा आग को छूकर जल जाता है और फिर बिना किसी के समझाए आग से दूरी बना लेता है, वैसे ही जब तुम जागरूक होकर वासना को देखते हो, उसके बाद का खालीपन, थकान, अपराध बोध, मन की अशांति देखते हो, तब धीरे धीरे भीतर से ही एक बुद्धि जन्म लेती है जो कहती है कि यह मार्ग क्षणिक सुख देता है लेकिन दीर्घकालीन शांति नहीं देता। और उस दिन के बाद नियंत्रण किसी आदेश से नहीं बल्कि समझ से आने लगता है। और यही समझ तुम्हें कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाती है, क्योंकि कठोरता भय से आती है और कोमलता प्रेम से। और ध्यान रखना कि प्रेम कभी भी वासना का शत्रु नहीं होता, बल्कि प्रेम वासना को रूपांतरित कर देता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, केवल त्याग है, केवल रोक है, केवल डर है, तो वासना बार बार लौटेगी, क्योंकि खालीपन को कुछ तो भरना ही होगा। इसलिए अपने जीवन में सौंदर्य लाओ, संगीत लाओ, प्रकृति के साथ समय बिताओ, आकाश को देखो, वृक्षों को देखो, नदी की धारा को महसूस करो। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय किसी सुंदर अनुभव से भरता है तब वासना अपने आप पीछे हट जाती है, क्योंकि ऊर्जा को निम्न स्तर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति गहरी रचनात्मकता में होता है, किसी कला में डूबा होता है, तब वह घंटों वासना को भूल जाता है, क्योंकि वही ऊर्जा ऊपर की दिशा में बह रही होती है। इसलिए काम वासना को कंट्रोल करने का एक गहरा उपाय है जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, क्योंकि निरर्थक जीवन वासना में गिर जाता है और अर्थपूर्ण जीवन ध्यान में उठ जाता है। और यह अर्थ बाहर से नहीं आता, यह भीतर की मौन अनुभूति से आता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि वासना बहुत प्रबल हो रही है, तो यह मत पूछो कि मैं इसे कैसे रोकूं, बल्कि यह पूछो कि मेरे जीवन में इस समय क्या खाली है, कौन सा प्रेम अधूरा है, कौन सी रचनात्मकता दबी हुई है, कौन सा मौन में टाल रहा हूं। क्योंकि वासना अक्सर उसी खालीपन की आवाज होती है जिसे तुम सुनना नहीं चाहते, और जैसे ही तुम उस आवाज को सुन लेते हो, समझ लेते हो, वह चीख बनना बंद कर देती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि वही ऊर्जा जो कभी तुम्हें नीचे खींचती थी अब तुम्हें भीतर की ऊंचाई पर ले जा रही है। और तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। और उस उत्सव में काम वासना भी होती है, लेकिन मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक सज्जन अतिथि की तरह जो आता है, ठहरता है और फिर चला जाता है। और तुम उसके गुलाम नहीं बनते, तुम उसके साक्षी बने रहते हो। और साक्षी बने रहने में ही सारा रहस्य छुपा है, क्योंकि साक्षी कभी बंधता नहीं, साक्षी केवल देखता है और जो देखा गया वो पक्का खो देता है। इसलिए अंत में यही कहना है कि काम वासना को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है, दबाने की नहीं, रूपांतरित करने की जरूरत है, भागने की नहीं, जागरूक होकर देखने की जरूरत है। और जिस दिन तुम यह कला सीख लेते हो, उस दिन तुम पाओगे कि जीवन में एक गहरा संतुलन उतर आया है। न दमन है, न उच्छृंखलता, केवल सहजता है, शांति है, और भीतर एक ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और अब इस यात्रा के अंतिम छोर पर जब शब्द भी धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं, तब बस इतना ही शेष रहता है कि तुम अपने भीतर उस शांत स्थान को महसूस करो जहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, जहां न काम है, न वासना, न संयम है, न असंयम, केवल एक सरल निर्दोष उपस्थिति है। जैसे कोई बच्चा बिना किसी इच्छा के आकाश को देख रहा हो
और उसी क्षण तुम यह जान लेते हो कि असली नियंत्रण कभी भी मन से नहीं आता, वह तो चेतना से आता है। क्योंकि मन हमेशा या तो चाहता है या डरता है, और चेतना केवल देखती है, और जो देखा गया वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इसलिए अब अगर कभी जीवन में काम वासना उठे भी तो वह तुम्हें हिलाएगी नहीं, क्योंकि तुम उससे पहले पहुंच चुके हो, तुम उसके मूल में पहुंच चुके हो, और वहां केवल ऊर्जा है, शुद्ध निर्दोष, न अच्छी न बुरी, और तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे सांस को स्वीकार करते हो, आते हुए जाते हुए। और इस स्वीकृति में गहरी विश्रांति उतर आती है, शरीर ढीला हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और आत्मा जैसे पहली बार लंबी सांस लेती है, और उसी सांस के साथ जीवन का सारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब कुछ पकड़ने की इच्छा नहीं रहती, कुछ छोड़ने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो भी आता है वह जाएगा, और जो जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और इसी समझ में तुम धीरे धीरे नींद की ओर फिसलने लगते हो, जहां शब्द नहीं होते, विचार नहीं होते, केवल एक मीठा सा अंधेरा होता है, सुरक्षित, शांत, मां की गोद जैसा। और उसी गोद में वासना भी विश्राम कर लेती है, मन भी विश्राम कर लेता है, और तुम भी गहराई से पूरी तरह विश्राम में उतर जाते हो,